नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 10 पदार्थ का अणुगति सिद्धांत पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज के कुछ चैप्टर नंबर 10 पदार्थ का अणुगति सिद्धांत की थ्योरी को। तो दिया है पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अब अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु मिले बनकर बनते हैं परमाणु से। अणु जो होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इनमें निरंतर गति करते रहते हैं जो अणु होते हैं। अब बात करते हैं अणु को हम लिखते कैसे हैं। तो जैसे किसी ये है अणु H2 अणु होता है, H2O2, ये सभी अणु जो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं हम अणु कहते हैं। चलते हैं अन्य तथ्यों पे। तो होता है अणुओं की यह गति अनियमित चारों दिशा बार बार बदलती रहती है। अणुओं की इस गति को हम कहते हैं आणविक गति, आणविक प्रक्षोभ गति। अब यदि पदार्थ के अंदर किन्हीं दो निकटवर्ती अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है जिन्हें हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, इसमें अणु भरे होते हैं, ऐसे अणु रहते हैं आसपास पास पास, तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, उसे हम कहते हैं आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान। और इनके मध्य जो बल कार्य करता है, किसी अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन अन्य तत्व होते हैं जो आपस में बंधे होते हैं। इन जो आपस में बंधे होते हैं एक बल के द्वारा, उस बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक बल, जो विद्युतीय प्रकृति की होती है। अब यह बल विद्युतीय प्रकृति की क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, विदाउट आवेश। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे क्रमशः धनायन व ऋणायन चार्ज होते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन, तो आता है पदार्थ का अणुगणित सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। अब ठोस, द्रव तथा गैस अणुगति मॉडल प्रतिपादित किए गए हैं। जान लेते हैं ठोस। तो ठोस के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है सबसे अधिक होता है। इनकी आयतन, आकृति तथा आकार तीनों ही निश्चित होती हैं। बात करते हैं द्रव। तो द्रव को जिस बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेती है, यानी कि इसकी आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। चलते हैं अब गैस की बात करते हैं। तो इसकी तीनों अवस्थाएं जैसे स्थितियां होती हैं, जैसे होता है एक आयतन, आकृति और आकार, ये तीनों ही अनिश्चित होती हैं गैस। इनमें जिस बर्तन में रखा जाए उस बर्तन की आकृति ये भी ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। जो इन तीनों में जो अंतरा आणविक बल होता है ठोसों में सबसे अधिक, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी कि सबसे अधिक होता है यह ठोस में अंतरा आणविक बल। चलते हैं आगे। तो गैस का अणु गति मॉडल है। गैस के अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। एक निश्चित गैस के अणु एक समान सुदृढ़ तथा अति सूक्ष्म होते हैं। अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में उपेक्षीय होता है। गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अतः अणुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। जो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, मान लेते हैं यह एक सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है, इस पर नोजल लगा हुआ है। इसमें जो गैस होंगी वह इसकी दीवारों पे प्रेशर डालेंगी बाहर को निकलने के लिए, तो यह एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का कोई बल कार्य नहीं करता है, नगण्य मान के बराबर कार्य करता होगा। जैसे ही दो अणु एक दूसरे के पास आते हैं उनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। अब मान लेते हैं हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, इन दोनों को वातावरण में छोड़ते हैं तो एक दूसरे की आपस समीप जाने की चेष्टा रखते हैं, यानी कि में आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल कार्य करने लगता है। अत्यंत निकट जाने पर ये प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है, और जब ये एक दूसरे के निकट जाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण, मान लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यदि एक दूसरे के निकट ले आते हैं तो ये दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है। अब जब हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं तो बनता है जल। बात करते हैं आगे। तो पूछा है गैस के दो अणुओं के बीच की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, परिणाम स्वरूप दोनों अणु विपरीत दिशाओं में उसी चाल से लौट जाते हैं जिससे वे टकराते हैं। सामान्य ताप पर दाब
व उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी समान ताप रहे तो जो अणु आपस में संघट होकर टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो वह उसी चाल उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। लेकिन समान ताप व दाब हो तो उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गैस के अणु की औसत ऊर्जा गैस के ताप पर निर्भर करती है और इसकी परम ताप के समानुपाती। परम ताप जो केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप होता है उसे हम कहते हैं परम ताप। तो जो उसकी औसत ऊर्जा होती है E = 3 kT, जहाँ की होता है बोल्ट्जमान नियतांक होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इससे जुड़े अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका बायल का नियम। बायल का नियम तो स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर यानी कि स्थिर ताप जो रहेगा वो नियत रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, ताप कांस्टेंट रहेगा। स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब होगा वो गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी निश्चित द्रव्यमान की आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं दो गैस है जिन पर दाब अलग अलग, उनकी आयतन V1 व V2 है और उन पे दाब अलग अलग P1 और P2 लगे तो उनके मध्य रिलेशन था P1 × V1 = P2 × V2। इस पर आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। नीचे दाब तथा ऊंचे ताप पर सभी गैसें बायल का नियम का अधिक सीमा तक पालन करती हैं। यदि निम्न दाब हो, दाब निम्न हो, उच्च ताप हो तो उस समय सभी जो गैसें होती हैं बायल के नियम का पालन करती हैं। अब आप अगला आता है चार्ल्स का नियम। तो स्थिर दाब पर किसी भी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अपने 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग होता है। अब जो उसमें तो आपका ताप नियत रहता है, लेकिन इसमें आपका दाब नियत रहता है। चार्ल्स के नियम में प्रेशर को नियत रखते हैं, यानी कि प्रेशर को नियत रखते हैं दाब को। तो यहाँ पर जो बनता है वह आयतन भी अनुक्रमानुपाती होता है ताप, परम ताप T की। यदि हम मान लेते हैं दो गैस है जिनकी आयतन V1 व V2, ताप क्रमशः T1 व T2 हो तो उनके मध्य का रिलेशन बन जाता है V1/T1 = V2/T2, जहाँ क्रमशः V1 पहली गैस की आयतन, V2 दूसरी गैस की आयतन, T1 पहला गैस का परम ताप, T2 दूसरे गैस का परम ताप। चलते हैं आगे। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा गया। यदि वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।